अपनी दादी के साथ गांव में रहती थी। उसके माँ बाप के देहांत के बाद दादी ही उसका इकलौती सहारा थी। मोनल बहुत ही चंचल नटखट स्वभाव की थी। दिन भर दादी को अपने पीछे दौड़ाती रहती थी। मोनल बेटा, तूने मेरा चश्मा देखा है क्या? मैं कितने देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ देखा है? मुझे पता है, तूने ही मुझे परेशान करने के लिए मेरा चश्मा कहीं छिपाया है। नहीं दादी माँ, इस बार मैंने कोई शरारत नहीं की है। देखो, तुम सच सच बताओ, तुम्हें पता है ना, मुझे चश्मे के बिना कुछ नहीं दिखाई देता। जरा अपने माथे पर देखना। तू भी ना शैतान, हमेशा मुझे परेशान करती है। दादी, मैंने झूठ थोड़ी कहा। चश्मा मैंने नहीं छिपाया था, वो तो आपने खुद अपने सिर पर रखा था। दादी के घर के बगीचे में संतरे का पेड़ था, जिसमें हर साल ढेर सारे संतरे होते थे। मोनल को संतरे पसंद थे, इसलिए वो दादी के काम में हाथ बटाती थी और शहर में संतरे बेचने में दादी की मदद करती थी। एक दिन संतरे की अच्छी बिक्री नहीं होने की वजह से मोनल को वापस आने में देर हो जाती है। आज दिन ही खराब था, एक भी संतरे की बिक्री नहीं हुई। लगता है तेज बारिश होने वाली है, उससे पहले मुझे घर पहुंचना पड़ेगा। तभी तेज बारिश होने लगती है, अंधेरा भी हो जाता है। पानी से बचने के लिए वो एक पेड़ के पीछे बैठ जाती है। दादी घर पर चिंता कर रही होंगी। मैं अब घर कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो छाता भी नहीं है। मोनल रोने लगती है। तभी उसकी टोकरी से एक संतरा गिर जाता है और वो चमकने लगता है। ये देखकर मोनल हैरान हो जाती है। संतरे से रोशनी निकलती है और एक छाता और टॉर्च आ जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो जादुई संतरा लगता है। मोनल संतरे की टोकरी सिर पर रख पानी से बचने के लिए छाता और अंधेरा दूर करने के लिए टॉर्च लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। घर पहुंचते ही, मेरी बच्ची, मुझे तेरी चिंता हो रही थी। तूने आने में इतनी देर क्यों हो गई? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी, ऊपर से ये बारिश। मोनल दादी को सारी बातें बताती है, लेकिन दादी को मोनल की बातों पर यकीन नहीं होता। मैं सच कह रही हूँ दादी, जादुई संतरे ने ही मुझे टॉर्च और छाता दिया है। तू हमेशा मुझे अपनी मनगढ़ंत कहानी से परेशान करती है। मोनल देखती है कि बारिश के वजह से सारी लकड़ियाँ गीली हो गई है और इस वजह से दादी चूल्हा नहीं जला पाई है। ये देख मोनल चूल्हे के पास जादुई संतरे को ले जाकर रखती है। जादुई संतरे, अपना जादू दिखाओ और अपने जादू से खाना बना दो। तभी जादुई संतरे से तेज रोशनी निकलती है और वहाँ मौजूद सारे बर्तन में खाना आ जाता है। ये देख दादी अपनी आंखें मलती रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये संतरा तो वाकई जादुई है। मोनल और दादी साथ में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पास में रहने वाली लाली काकी जोर जोर से रो रही होती है। क्या हुआ लाली काकी, आप क्यों रो रही है? बेटा, कल रात इतनी बारिश हुई कि मेरा घर बह गया। अब मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। बस इतनी सी बात, मैं इसे भी ठीक कर देती हूँ। मोनल जादुई संतरे को लाली काकी के घर के जगह पर रखती है और लाली काकी का घर वापस आ जाने की विनती करती है। तभी अचानक नया चमचमाता घर आ जाता है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। ये कैसा जादू है? ये मेरी जादुई संतरे का कमाल है। पास की नदी का पुल ज्यादा पानी पड़ने के कारण टूट गया था, जिस वजह से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही थी। मोनल अपने जादुई संतरे से उस पुल को वापस पहले की तरह ठीक कर देती है। आसपास के सभी गांव में मोनल के जादुई संतरे की चर्चा होने लगती है। दूर दूर से लोग मोनल को अपने गांव की समस्या हल करने के लिए बुलाते हैं। ऐसे मोनल की लोकप्रियता बढ़ने लगती है। ये बात पास में रहने वाले रमन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। संतरे की वजह से मोनल को सबने ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। क्यों ना मैं ये संतरा चुरा लूं
और इसे विदेश में महंगे दामों में बेच दूं, जिससे मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा। अगली रात रमन चुपके से मोनल के घर जाता है, जहां मोनल और उसकी दादी सो रहे होते हैं। तभी चुपके से रमन संतरा चुराकर ले जाता है और उसे अपने घर की तिजोरी में रख देता है। कल मैं इसे विदेश ले जाकर महंगे दामों में बेच दूंगा और ये गांव हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अगले दिन रमन जब उठता है तो देखता है उसका घर पूरी तरह टूट चुका है। उसके सारे पैसे भी गायब हो चुके हैं। ये देख रमन हैरान हो जाता है और उस संतरे को कोसने लगता है। हाय राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। कहाँ मैं विदेश जाने का सपना देख रहा था, पर मेरा तो घर ही नहीं रहा। रमन का रोना सुन गांव के सभी लोग आ जाते हैं। मोनल और उसकी दादी भी वहां पहुंच जाते हैं। क्या हुआ रमन काका, आप रो क्यों रहे हो? झूठी, मक्कार, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने लोगों को अपने जादुई संतरे से बेवकूफ बनाया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं पैसों के लालच में उस जादुई संतरे को कल रात चुराकर अपने घर ले आया था, लेकिन उस जादुई संतरे की वजह से मेरा सब कुछ लुट गया। मैं तो रास्ते पर आ गया। गांव के सभी लोग रमन की बात सुनकर हैरान थे। मेरी मोनल सभी की भलाई के लिए उस संतरे का उपयोग कर रही थी, इसलिए उस संतरे का जादू चल रहा था। तुमने अपने लालच में आकर उस संतरे को चुरा लिया, इसलिए उस संतरे ने उल्टा काम किया। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। संतरे को तुम अपने पास ही रखो। रमन जादुई संतरे को मोनल को वापस कर देता है। संतरे ने अपना मकसद पूरा कर लिया है। आंधी और तूफान से आई तबाही से गांव के लोगों को निजात दिला दिया है। अब ऐसे जादुई संतरे का कोई काम नहीं है। दादी, फिर हम संतरे का क्या करेंगे? हमें संतरे को अलग कर गरीबों में बांट देंगे, जिस वजह से इसका जादू खत्म हो जाएगा और भूखे गरीबों का भी कल्याण होगा। अगले दिन दादी और मोनल संतरे को अलग कर गरीबों में बांट देते हैं, जिससे संतरे का जादू खत्म हो जाता है और उन्हें गरीबों की दुआ भी मिलती है। जादुई बादाम। रघु अपनी दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। दादी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना और रघु का खर्च चलाती थी। रघु पास के ही स्कूल में पढ़ता था। अरे रघु, उठकर कुछ खा पी ले, स्कूल जाने की तैयारी कर। मुझे काम पर जाना है और तू अभी तक सो रहा है। दादी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज मेरे स्कूल में टीचर ने नई फाइल लाने के लिए कहा है। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं फाइल नहीं ले जाऊंगा तो मुझे कक्षा के बाहर ही खड़े रहना पड़ेगा। तूने कल क्यों नहीं बताया? मैं कहीं से पैसे का इंतजाम करती हूँ। आप कहाँ से इंतजाम करती? हमारे पास खाने तक के पैसे तो नहीं है। अच्छा, तू तैयार हो, मैं अभी आई। दादी ने अपने बक्से में से 20 रुपए निकाले और उसको पकड़ा दिया। ये ले, पैसे ले जा और फाइल खरीदते हुए स्कूल चला जा। बेटा, मैं इतनी मेहनत इसीलिए करती हूँ कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा, यही सोचकर रातों को नींद नहीं आती। दादी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनकर जरूर दिखाऊंगा। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तभी उनकी पड़ोसन की बेटी रमिया आ गई। वो उनके घर बिना रोक टोक के हर समय आ जाया करती थी। काकी, जरा एक कटोरी चीनी दे दो, अम्मा ने मंगवाई है। रघु ने रास्ते में 10 रुपए की फाइल खरीद ली। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे सड़क के किनारे एक बूढ़े बाबा ठेले पर बहुत सारी चीजें बेचते हुए दिख गए। वो ठेले के पास पहुंच गया। रघु सारे सामान को छू छू कर देखने लगा। क्या लेना है बेटा? सारी चीजें इतनी अच्छी हैं कि सोच रहा हूँ क्या लूं और क्या छोड़ूं। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बस यही है मेरे पास। तुम स्कूल जाते हो ना? लो, ये बादाम ले लो। इन्हें अपने तकिए के नीचे रख देना। सुबह सुबह एक बादाम खा लिया करना। इससे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और ठीक से पढ़ाई कर पाओगे।
सचमुच? हाँ, सचमुच। ठेले वाले बाबा ने बादाम को एक पोटली में डालकर उसे दे दिया। स्कूल से वापस आकर उसने झट से बादाम की पोटली पूजा वाले आले पर रख दी और बोला, हे भगवान, इन बादामों को जैसा बाबा ने कहा था वैसा ही कर देना। रघु, कुछ पैसे बचे थे क्या? हाँ दादी, फाइल खरीद ली थी और जो पैसे बचे उससे बादाम खरीद लिया। ओह, बादाम का क्या करेंगे? दादी, ठेले वाले बाबा ने कहा था कि इस बादाम को अपने तकिए के नीचे रख देना और सुबह सुबह एक बादाम खा लेना तो पढ़ाई में तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। कहाँ रखे हैं तूने बादाम? देखो तो सही। मैंने बादाम पूजा के पास रख दिया है, चलो देखो। रघु के पीछे पीछे दादी भी आई। जब रघु ने बादाम की पोटली उन्हें दिखाई तो दादी ने पोटली खोलकर देखा और बोली, ये तो बड़े अच्छे बादाम हैं। हाँ दादी, तभी तो मैंने बादाम ही खरीद लिए थे। दोनों बहुत खुश हुए। दादी ने बादाम रघु को देते हुए कहा, ये ले रघु, इन्हें अपने तकिए के नीचे रख दे। रघु ने बादाम की पोटली तकिए के नीचे रख दी। उसने सपने में देखा कि वही ठेले वाले बाबा आए और उन्होंने कहा, बेटा रघु, जितने भी बादाम तुमने अपनी तकिए के नीचे रखोगे रोज उसके दुगना हो जाएगा और उनमें से आधे सोने के हो जाएंगे। उन सोने के बादामों को बेचकर तुम आधे पैसे गरीबों में बांट देना और नए बादाम खरीदकर अपनी तकिए के नीचे रख देना। ध्यान रहे कि आधा पैसा ही अपने लिए रखना। सुबह जब वह सोकर उठा तो देखा जितने बादाम पोटली में रखे थे उसके 2 गुने बादाम हो गए और आधे सोने के थे। दादी, ये देखो। उसने दादी को अपने सपने में आने वाली बात बताई। चल, आज ही चलकर इन सोने के बादाम में से कुछ बेच आते हैं। दोनों दुकान पर जाकर 10 बादाम बेच आए। जितना भी पैसा मिला उसमें से आधा रख लिया और आधे पैसे सड़क के किनारे बैठे गरीबों में बांट दिए। चल रघु, बाजार से बादाम भी तो खरीदने हैं और कुछ सामान भी ले लेंगे। रघु दादी के साथ गया और उन्होंने बादाम और खूब सारा सामान खरीद लिया। जब वो घर आए, अरे काकी, तुम्हारी लॉटरी निकल गई है क्या? इतना सामान कहाँ से लाई हो? नहीं बिटिया, कुछ पैसे घर में बचा कर रखे थे। अब रघु बड़ा हो गया है तो कुछ ट्यूशन वगैरह कर लेना चाहिए, इसीलिए उसने जिद की तो खरीदना पड़ा। रम्या के गले से बात नहीं उतरी तो वह ताक झाक लगाए रहती। दादी दादी, देखो जल्दी आओ, मेरे स्कूल में सबसे अधिक नंबर आए हैं। ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद। दादी, ये सब जादुई बादाम का कमाल है और कुछ नहीं। अब तो मुझे वजीफा भी मिलेगा। कुछ ही दिनों में रघु के घर में बहुत सारा सामान हो गया। वो लोग बहुत अमीर हो गए। एक दिन जब वो बादाम बेचकर आए तो उन्होंने रम्या की माँ को भी कुछ पैसे दे दिए। वो लोग भी बहुत गरीब थे, लेकिन पड़ोसियों को तो उनकी अमीरी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तुम लोग देखते ही देखते इतना पैसा कहाँ से ले आए? तुम आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिनना चाहती हो? रम्या की माँ चुपचाप चली गई। घर जाकर देखा तो रम्या स्कूल से आ गई थी। रम्या, किसी बहाने रघु के घर में जाकर देख तो सही, आखिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कैसे इतनी धन दौलत इकट्ठा कर ली उन्होंने? अब तो रघु की दादी काम भी नहीं करती और रघु इंटरमीडिएट में भी अपने स्कूल में अच्छे नंबर लाया है। एक तू है कि तुझे इधर उधर घूमने से फुर्सत ही नहीं मिलती। क्या है माँ, तुम भी तो सब जगह भेजती हो। अब तुम ही तो रघु के घर पे जाके पता करने के लिए कह रही हो। हाँ हाँ, जा, ये खीर भी ले जा। दादी बैठकर भजन कर रही थी। उनके घर में तो नौकर चाकर भी थे सारा काम करने के लिए। क्या लाई है रम्या? काकी माँ ने थोड़ी खीर बनाई थी। अच्छा, रसोई में रख दे, रघु आता होगा। आज तू बड़ी जल्दी स्कूल से आ गई। हाँ काकी, आज हमारे स्कूल में कोई परीक्षा चल रही थी, इसीलिए हमारी छुट्टी हो गई। रम्या रसोई में गई तो वहाँ तरह तरह के पकवानों की खुशबू से उसको भूख लग गई। काकी, आपके घर में जो खाना बनाने वाली है वो तो काफी चटपटा खाना बनाती होगी ना? चल, आज तू भी हमारे साथ खाना खा ले। तभी रघु आ गया। रम्या, तू स्कूल नहीं गई थी ना?
वो क्या वो लगा रखी है? पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तो नाम कटवा दे। क्यों पैसे बर्बाद कर रही है? दरअसल मुझे सवाल समझ में नहीं आते, तो मुझे पढ़ा दोगे क्या? ठीक है, शाम को आ जाना। दादी जल्दी से खाना लगवा दो। रम्या उठकर जाने लगती है। तू कहाँ जा रही है? आज खाना खाकर ही जाना। रम्या खाना खाकर घर चली गई। माँ, आज तो ऐसा बहाना ढूंढा कि रोज ही उनके घर जाना होगा। ये हुई ना काम की बात। क्या करने जाएगी? रघु मुझे सवाल समझाएगा। शाम होते ही रम्या अपनी कुछ किताबें, कॉपियाँ और पेन लेकर रघु के घर पहुँच गई। रघु अपने कमरे में ही था। जा उसको बोल चाय पीकर बैठेगा पढ़ाने को। रघु आ जाओ, दादी बुला रही है चाय पीने के लिए। रघु आया, सबने चाय पी, फिर वो दोनों रघु के कमरे में ही पढ़ने बैठ गए। सवाल समझाते समझाते बहुत देर हो गई। तभी दादी अपने हाथ में बादाम से भरी पोटली लेकर आ गई। अरे ये अभी तक पढ़ रही है? रम्या का मन सवाल समझने में कम, काकी की पोटली पर ज्यादा था। काकी इसमें क्या है? दादी कुछ नहीं बोली। उन्होंने सबकी नजरें बचाकर पोटली रघु की तकिया के नीचे रख दिया, लेकिन रम्या की नजरों से नहीं छुपा सकी। देर हो रही है, मैं चलती हूँ, वरना माँ नाराज हो जाएगी। घर गई तो उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। जरूर उस पोटली में ही कोई राज है। रम्या की माँ आधी रात के बाद से ही रघु की खिड़की से आंख लगाए हुए बैठी थी। रात के अंधेरे में न उन्हें सांप का डर लगा न बिच्छू का। सुबह होते ही रघु की आवाज, दादी जल्दी आओ, देखो ये सारे बादाम सोने के हो गए। रम्या की माँ घर की तरफ भागी और रम्या से बोली, सुन, आज स्कूल से छुट्टी ले ले। क्या हुआ माँ, इतना हाफ क्यों रही हो? रम्या को उसने पूरी बात बताई। किसी तरह से जाकर रघु की तकिया उठा ला, अपनी तकिया ले जाकर उसकी तकिया से बदल ला। रम्या ने वैसा ही किया। रघु के घर गई और काकी आपकी मशीन कहाँ है? जरा ये गिलाफ सिलना है। अरे जहाँ बैठकर तू पढ़ रही थी वहीं तो रखी है। रम्या झट से रघु के कमरे में चली गई और उसने मौका देखकर तुरंत रघु की तकिया अपने गिलाफ में डालकर घर आ गई। माँ ये ले, तेरा काम हो गया। अब जा 10 रुपए के बादाम ले आ। रात को सोने से पहले उन्होंने तकिए के नीचे बादाम एक पोटली में डालकर रख दिया। सुबह उठकर जब पोटली खोली तो उसमें एक मोटा बिच्छू था, जो दोनों माँ बेटी को डंक मारते हुए कूदकर तखत के नीचे चला गया। हाय दैया, मर गई। ये बिच्छू कहाँ से आया? रघु के तकिए के नीचे तो सोने के बादाम निकलते हैं और हमें ये बिच्छू का डंक। माँ बहुत दर्द हो रहा है। उनके हाथ सूज गए थे। पूरे दिन तड़पती रही, पर किस मुंह से रघु के यहाँ मदद मांगने जाती। इसीलिए कहा गया है, लालच का फल बहुत बुरा होता है।